नमो नमः। अद्य वयम् अच्सन्धे अंतर्गत गुणसन्धि इति पठिष्यामः। गुणसन्धि सूत्रद्वयमस्ति। प्रथमम् अदिङ्गुणः, द्वितीय आद्गुणः। गुणसन्धि के दो सूत्र हैं, अदिङ्गुणः और आद्गुणः। अदिङ्गुणः सूत्र क्या कहता है? इसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे, अत प्लस इंग, है ना। अत में तय हलंत है, ठीक है ना, और तय से दय हो गया था यहाँ पर जलाम जसो अंत सूत्र से, ठीक है ना। तो अलग अलग कर दिया, तो अत प्लस इंग, तय का दय होता हम जानते हैं सभी जस्तु संधि के अंतर्गत। तो अत, अब अपन ने महेश सूत्र में पढ़ा था अलंत्यम, अंतिम हल की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। तो तय का लोप हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? केवल अ। और एंग, एंग अपने महेश सूत्र में हमने पढ़ा था कि एंग, एंग का मतलब क्या होता है? ए ओ। अत एंग च गुण संज्ञ का स्यात्, संज्ञा की यानी नाम, इनका गुण नाम है, अर्थात इनकी गुण संज्ञा है। अ, ए और ओ इनकी गुण संज्ञा है। गुण होता है तो सदैव अ, ए, ओ इन तीनों के रूप में होते हैं। अ, ए, ओ वर्ण गुण संज्ञा का भवंती, जहाँ कहीं भी अ होता है या ए होता है या ओ होता है गुण संधि में, तो वो गुण संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा है आद्गुणा, यह मुख्य सूत्र है गुण संधि का, आद्गुणा। आद्गुणा सूत्र क्या कहता है? अवर्णात अचि परे, अवर्णात यानी अवर्ण से। ए का मतलब है अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। अवर्ण से, अचि यानी स्वर, कोई भी स्वर परे रहने पर, समान स्वर नहीं हो, समान स्वर होने पर दीर्घ हो जाएगा। अवर्ण से अचि, अच में सप्तमी विभक्ति लगा दी, अचि यानी अच परे रहने पर, पूर्व परयो पहले और बाद वाले, एको गुणादेश स्यात्, यानी पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्वर के स्थान पर एक गुण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अकार से पश्चात यानी अ के बाद में अच वर्ण बहुती, पहले प्लस से पहले अ आ गया है और उसके बाद में कोई भी स्वर है, तदा पूर्व और परयो, प्लस से पहले वाला और प्लस से बाद वाला, द्वयो वर्णयो स्थाने, इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण, गुण किस रूप में होता है? अ, ए और ओ के रूप में, एक गुण आदेश भवति। अगर आता है आद गुण, सूत्र की संस्कृत व्याख्या लिखिए तो यही आता है, यही होता है कि अकारस्य पश्चात अच वर्ण भवति, तदा पूर्व परयो वर्णयो स्थाने एक गुण आदेश भवति। पूर्व और पर, इसका मतलब है प्लस से पहले और प्लस के बाद। गुण आदेश यानी वो ऑर्डर है एक तरह का, कि वो एक गुण करना पड़ेगा, और वो गुण तय है। अ प्लस ई होता है तो ए होता है, अ प्लस उ होता है तो ओ होता है, अ प्लस री होता है तो अर होता है। यथा देखिए, उपेंद्र, उपेंद्र ये गुण संधि का उदाहरण है। इसमें इसने क्या कहा? पूर्व परयो। आद गुण सूत्र क्या कहता है? अकार से पश्चात, तो अलग अलग करेंगे तो उप यहाँ अ है प्लस इंद्र है, यहाँ ई है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है। अब अ प्लस ई के स्थान पर क्या गुण होता है अपन जानते हैं, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो ये अ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। उप प्लस इंद्र, ये कैसे हुआ? क्योंकि इसने कहा था कि पूर्व और पर, अकार के पश्चात कोई भी वर्ण होता है तो पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है, और गुण आदेश कौन सा होगा? आगे वाले स्वर पर निर्भर करेगा। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर अ प्लस ई बराबर गुण हुआ ए। इसी प्रकार महेंद्र, महेंद्र का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र,
महा प्लस इंद्र। यहां पर आ है और आ के बाद में ई आया है। हम जानते हैं ए या आ के बाद में ई हो तो क्या हो जाएगा ए, तो इसके स्थान पर क्या गुण हो गया ए, महेंद्र। इसी प्रकार परोपकारः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकारः, पर धन उपकार है। यहां पर अ है, यहां पर उ है, तो क्या हो जाएगा अ प्लस उ। अ प्लस उ बराबर क्या होता है ओ होता है। अ प्लस उ बराबर ओ। अपन ने यहां पढ़ा था गुण 3 रूप में होता है, या अ के रूप में होता है, या ए के रूप में होता है, या ओ के रूप में होता है। यहां ओ गुण हो गया। इसी प्रकार हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, यह इसका संधि विच्छेद है। हित प्लस उपदेश। यहां हित के अंतर्गत अ है, उपदेश के अंतर्गत उ है। अ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है ना, और ये गुण संधि हो गई। इसी प्रकार गंगोदकम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन गंगा प्लस उदकम। गंगा प्लस उदकम बराबर क्या हो जाएगा गंगोदकम। अब यहां पर क्या है आ है, मैंने कहा ना अ या आ के पश्चात, अ का मतलब अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। तो यहां गंगा में आ है, उदकम में उ है, तो यहां पर क्या हो गया आ प्लस उ बराबर क्या हुआ ओ हुआ। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी अपन गुण संधि के लिख सकते हैं। तो गुण संधि का पहला सूत्र है अदेंग गुण। यह कहता है अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। संधि विच्छेद करने पर पता चल गया अत प्लस एंग। ठीक है, अदेंग गुण अत प्लस एंग। आद गुण, आद गुण अर्थात अवर्णात अचि परे पूर्व परयो एको गुणादेश स्यात्। यह मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। इसके अन्य उदाहरण आप लिखिए।